हेलो एवरीवन, मैं विपिन सर। जानते ही होंगे लर्नोलॉजी चैनल से। तो आज कुछ दिन हो गया था, कुछ हफ्ते हो गए थे, तो फिर से आप लोगों के सामने में मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया थॉट्स लेकर के आया हूँ। स्पेशली फॉर अब तो बोर्ड का भी एग्ज़ाम आने वाला है और जो जेई है और नीट है उसके लिए भी अब टाइम नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग में भी कुछ मैं बोलूँगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कॉन्सेप्ट के पीछे आप लोग चलिए। जो बड़े बड़े नाम्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पीछे मत दौड़िए। उन्होंने वहाँ पे वो उस कोचिंग में ये पढ़ाते हैं, इस कोचिंग में वो पढ़ाते हैं, इस सबसे कुछ होने जोने वाला है नहीं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट बनते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने बस ईयर वाइज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका आंसर आपने सीधा लर्न कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स को आपने नहीं देखा है, तो उसे वो बेकार है, उसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज मैं कुछ ऐसा ही एक आध टॉपिक लेता हूँ, थोड़ा सा ऑप्टिक्स से लेता हूँ एक आध क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे जनरली हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस ये ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये कहीं पे यहाँ देखते हैं। तो किसी भी लेंस में जो पावर होता है वो मैक्सिमम जो होता है इसके कर्व्ड पार्ट में होता है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगा इसका पावर मैक्सिमम होगा, इस पार्ट में जो है पावर जो होता है मिनिमम होता है। तो आज मेरे को थोड़ा सा ये देखना है कि जैसे हम लोग लेते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो मेरा R1 है और जो मेरा R2 है ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से यदि हम इसका फोकल लेंथ निकालें तो ये बन जाएगा μ-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। एज यू नो कि ये अपना लेंस मेकर फार्मूला है, ये मेरा क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है। तो इसमें यह रेडियस जो है R1 और जो R2 है ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू कर्व सरफेसेज है। जैसे सपोज कीजिए कि ये पॉइंट A है एंड ये पॉइंट मेरा B है, यहाँ पे हम ले लेते हैं X है और ये मेरा Y है। तो AXB जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R1 है, और जो AYB है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, राइट। तो एक यहाँ पे चीज़ दिखने को दिखता है कि यदि ये R1 और R2 बराबर ही हो गया तो क्या होगा कि ये दोनों नलीफाई हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड 1/f जो है ये पावर है, तो पावर क्या आ गया, 0 हो गया। लेकिन इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन आ गया कि इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई कॉन्वेक्स लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये एक रॉन्ग अप्रोच है। इसमें ये ज़रूर है कि आपने R1 और R2 को इक्वल लिया है, बट इसमें थोड़ा साइन कन्वेंशन भी हमें लगाना पड़ेगा। तो R1 का मतलब है ये जो मैंने कर्व सरफेस लिया है इसका जो कहीं सेंटर होगा, इसका जो कहीं सेंटर होगा कहीं इधर होगा, और ये वाला जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर कहीं इधर होगा, राइट, यहाँ पे। इसको हम ले लेते हैं C1, इसको ले लेते हैं यहाँ से C2। तो इफ़ यू टेक R1 इज इक्वल टू प्लस R, तो एट द सेम टाइम जो मेरा R2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस R। तो इसमें हम लोगों को साइन कन्वेंशन भी यूज करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं कि एक का सेंटर यदि पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो दूसरे का सेंटर किधर है, निगेटिव x डायरेक्शन में है। तो R1 के जगह पे हमने क्या ले लिया, प्लस R, और R2 की जगह पे क्या ले लिया, माइनस R ले लिया। अब यदि ये रिगार्डिंग वैल्यूज़ यदि हम यहाँ पे डालें तो जो मेरा फोकल लेंथ है 1/f, ये क्या आ जाएगा, μ-1, और ये 1/R माइनस 1 में माइनस ऑफ R आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये μ-1 और ये मेरा 2/R आ जाएगा, राइट। ये मेरा पावर आ गया, ये क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि जो मेरा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर एग्जिस्ट करेगा। तो जल्दी में यदि हम लोग बनाएं तो क्या करेंगे, R1 R2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। जब आप यहाँ R1 R2 बराबर वैल्यूज डालोगे तो यहाँ पे देखो ये नलीफाई होकर के जो है सो पावर का वैल्यू 0 आ गया। फिर आपको पता चलेगा अरे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस तो जनरली होता ही है, तो इसका पावर कैसे 0 हो गया। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा उसमें एक में प्लस साइन होगा तो एक में माइनस साइन होगा। यदि ये दोनों हम डालेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, तो पावर का वैल्यू एक सर्टेन फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमने ऐसे ही लिया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस से इसका पावर कैसे निकालेंगे, राइट। अब थोड़ा सा इसी पे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग।
इसी पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे कट कर दिया, तो ये मेरा क्या बनेगा, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। एक लेंस ऐसा बन जाएगा और दूसरा लेंस ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इन्हीं दोनों को हम एक कॉमन पॉइंट पे ले आएंगे तो ये मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो कि ये जो मेरा लेंस है ये अभी इंटैक्ट था, फुल लेंस था, इसको हमने ऐसे कट कर दिया, लेंथ वाइज टू हाफ्स में इसको हमने कर दिया, तो ये मेरा एक प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। ये क्या आ गया, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। ये भी मेरा एक प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। अब मेरे को बोलेगा कि जब ये लेंस पूरा इंटैक्ट था तो इसका फोकल लेंथ कितना आ रहा था, एफ आ रहा था, तो किसी भी 1/2 का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग क्रूडली या यदि जनरल बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है वो कर्व्ड सरफेसेस में पावर होता है। तो यदि इसको हमने दो भाग में कट कर दिया तो एक कर्व्ड सरफेस मेरा वैनिश हो गया। तो सीरियसली हम बात करेंगे कि यार इसमें क्या होगी, जो पावर है, पावर ओरिजिनल जो भी आएगा उसका आधा जो है वो हो जाएगा पावर ऑफ एनी वन। पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एंड वी नो जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोकल लेंथ। तो ये पावर जो है हाफ हो गया, ये पावर क्या हो गया, हाफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंथ जो हो गया वो 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। टाइम सेविंग करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या लिया कि जो पावर होता है वो कर्व्ड सरफेसेस में होता है। तो यदि हमने इसको ऐसे कट कर दिया तो एक प्लेन हो गया, एक कर्व बच गया, तो जो प्लेन पार्ट हो गया उसका पावर वैनिश कर गया। ये पावर इसका कितना आ गया, 0। तो किसी भी 1/2 का जो पावर आएगा वो ओरिजिनल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब फोकल लेंथ उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किसी दूसरे क्लास में इसको लेंस मेकर फार्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि लेंस मेकर फार्मूला हम लगाएंगे तो जो मेरा ये जो फ्लैट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं, बट टाइम को सेव करने के लिए एक आइडिया हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसको 2 भाग में डिवाइड किया। अब इसी पे एक डिवीज़न ऐसा भी हो सकता है, इस पे एक डिवीज़न हम लेंस को कट ही कर रहे हैं बट फॉर डिफरेंट वे कट कर रहे हैं। जैसे सपोज करो कि ये मेरा लेंस है, ये मेरा एक कन्वर्जिंग लेंस है, इसको हमने ऐसे कट कर दिया। एक पार्ट ये हो गया, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये आ गया, दूसरा पार्ट हो गया। तो क्या देख रहे हैं इसमें हम लोग कि कर्व्ड सरफेसेस तो इंटैक्ट रह गया। तो इस केस में यदि ये मेरा लेंस है, इसका यदि ये पावर, ओरिजिनल पावर जो है ये मेरा P है, तो किसी भी 1/2 का जो पावर होगा, ऐसे 2 भाग बनेगा, दिस इज फर्स्ट हाफ, दिस इज सेकेंड हाफ। तो जो पावर है वो सेम रह जाएगा, पावर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि कर्व्ड सरफेस आपका सेम रह गया, राइट। तो यदि पावर सेम रह गया इसका मतलब फोकल लेंथ भी सेम रह गया, ये भी सेम हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी डिस्कशन टाइम में ये क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा है कि यदि पावर में कोई फर्केशन नहीं आया तो बिना मतलब का हम इतना मटेरियल क्यों वेस्ट करें। जितना में आप एक लेंस बना रहे हो उतना ही में मेरा 2 लेंस बन जाएगा। यदि पावर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, फोकल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो हम ऐसा ही लेंस क्यों नहीं बना लें। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक राइट जस्टिफिकेशन ये है कि यदि सपोज करो कि ये मेरा लेंस इंटैक्ट है तो इसका जो लाइट गैदरिंग कैपेसिटी जो होगी, इसका अपर्चर क्या है, अभी बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा लाइट गैदर करेगा। तो इस केस में जो इमेज बनेगा उसका जो ब्राइटनेस लेवल होगा वो बहुत अच्छा खासा लेवल होगा। बट इस केस में क्या होगा कि जो लाइट गैदरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो ब्राइटनेस लेवल है ऑफ द इमेज, जो ब्राइटनेस है इमेज का, वो क्या होगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। इमेज बनेगा, फुल इमेज बनेगा, ऐसा नहीं है कि इमेज नहीं बनेगा, फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड, बट जो उसका ब्राइटनेस लेवल है वो क्या होगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग इंटैक्ट लेंस ही यूज़ करते हैं। अब इस पे एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन हम डाल रहे हैं जो खास के जेईई में आता है स्पेशली, तो उसको ज़रा सा देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पर थोड़ा सा ये खास के इंट्रेंस मोड के लिए क्वेश्चन हमने बनाया है, इसको आप देखेंगे ज़रा सा कि सपोज करो कि ये हमने यहाँ पे एक लेंस लिया, इसको एक बारी में ऐसा कट कर दिया, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया,
फिर से हमने इसको ऐसे भी कट कर दिया, लो भाई ये 4 भाग में इसको हमने कट कर दिया, 4 पार्ट्स में कट कर दिया, और ये सारे को हमने अरेंज कर दिया ऐसे करके, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ऐसा हमने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, चारों को हमने यहाँ पे सीरीज में डाल दिया। क्या डाल दिया? सीरीज में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हेन दिस लेंस वाज फुल्ली इंटैक्ट, तो पावर इस टाइम पे आपका क्या आ रहा था? P आ रहा था। और इस केस में यदि ये रिजल्टेंट पावर की हम बात करें तो यहाँ पे ये पावर P डैश हो जाता है, राइट। तो मेरे से बोलेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ P डैश टू P, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एक बार आया था ये क्वेश्चन, तो फिर हम लोग पुराना कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसको लगाते हैं कि हर एक क्वाड्रेंट का जो पावर है वो कितना हो जाएगा? P/2 हो जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा? P/2 आ जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा? P/2 आ जाएगा। इसका भी P/2 आ गया। और ये सारा सीरीज में है, तो जो मेरा P डैश है वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ P/2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये कट गया, ये आ गया आपका 2P। तो इस पूरे को यदि इकट्ठा एक लेंस की जैसे हम यूज करें तो इसका पावर कितना बन जाएगा? 2P। सो द रेशियो विल बी इक्वल टू 2P अपॉन में P। ये मेरा क्या आ जाएगा? P डैश्ड अपॉन में P। फाइनल आंसर आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो बहुत टाइप के आपके ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस हैं। अभी तो जस्ट मैं सैम्पलिंग क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूँ, और इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आते हैं, जो फार्मूला बेस्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट वाइज आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम डालेंगे, लेकिन यही है कि एक राइट अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन बनाने का, और वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स जब तक नहीं सॉल्व करेंगे तब तक उतना आपका आइडिया भी नहीं काम करेगा। और स्पेशली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा तो है नहीं कि जो लकीर का फ़कीर वाला क्वेश्चन आएगा। ऑन द स्पॉट आपको एक नया थिंक लेके, एक नया आइडिया लेकर के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस टाइप का क्वेश्चंस। और हम चाहेंगे कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को एक कलेक्टिव मॉड्यूल बना करके उसको हम अपने चैनल में डालेंगे, और उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उस पर लिंक में जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बढ़िया होगा। और स्पेशली खास के मैंने मैथ्स में एक मेरा वीडियो अभी कुछ दिन पहले भी निकला है, स्पेशली खास के मैं मैथ्स के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आप फिजिक्स का जो है यदि आप बोर्ड में 95% 98% लाते हैं तो आप इंट्रेंस और जेई और या नीट में कुछ आप थोड़ा सा भी आइडिया लगाएंगे तो 60% 50% क्वेश्चन बन जाएगा। बट मैथ्स में मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप बोर्ड में 100 में 100 लाते हैं तो आपका इंट्रेंस में एक क्वेश्चन भी बनेगा या नहीं बनेगा वो भी एक डाउटफुल है। तो उसमें आपको टोटली फॉर्मेट्स पे जाना होगा, जो फॉर्मेट्स कभी भी आपको CBSE में आप लोग नहीं देखे हैं, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चन हमने लोड किया है, उसको देखेंगे। लेकिन ये सब सारी चीज़ें तभी चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा और सीक्वेंस में चलता रहेगा जब आप लोग थोड़ा सा हमें भी सहयोग करेंगे। चैनल वाइज थोड़ा सा देखिए, उसका थोड़ा सा व्यूज़ आवर बढ़ाइए, और पूरा जो वीडियो हम बनाते हैं पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी आइडिया हम उसमें इनबिल्ट करते हैं कि आपको मीन टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो उसमें हम कैसे स्टेप्स को हटा सकते हैं सो दैट कि हम वहाँ पे टाइम सेव करें और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम हम उसको अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि वहाँ टाइम सेविंग एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ऐसा नहीं है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आपको पूरा मार्क्स दे देगा फिजिक्स का, ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन तो रहेगा ही, वही 4 मार्क्स का रहेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में सही क्वेश्चंस बनाने होंगे, तभी जा करके वो मार्क्स आएगा। तो आज इतना ही पे मैं इसको एंड करना चाहता हूँ। फिर अभी कमिंग डेज में कुछ और टॉपिक्स लेकर के, कुछ हो सकता है कि वे ऑप्टिक्स का भी लूँ, कुछ रे ऑप्टिक्स का लूँ। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन हमने दिया है जिसमें आपने देखा होगा कि एक ही क्वेश्चन में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कवर किया है, इलेक्ट्रोस्टैट्स को भी कवर किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को भी किया है। तो वैसा क्वेश्चंस आप यदि अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद दिख जाएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन में इन्होंने 4 चैप्टर 5 चैप्टर को इन्होंने फ्यूज कर दिया है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। खास के स्पेशली मेरा जो वीडियो है या जो मैं जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा बेटर स्टूडेंट है।
क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस में डाला है क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि उसमें वेलोसिटी हमें निकालना था और एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर था, साइड में हमने एक लीनियर कंडक्टर को भी रखा था, इन बिटवीन एक हमने चार्ज पार्टिकल को फायर किया था और वो पार्टिकल अनडेविएटेड पास कर गया था। तो इसमें आपका सारा फॉर्मूलेशन क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के ये सब सारा क्वेश्चंस बनता है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस हम डालते हैं। तो डालने का एक ही मकसद होता है कि आप कम से कम टाइम में, जो सेटर होता है, जो खास के जो क्वेश्चन सेट करता है, उसकी भी भाई मजबूरी है, जो क्वेश्चन सेट करता है उसकी भी मजबूरी है। ये इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से उनको 45 या 50 क्वेश्चंस में पूरा 11th पूरा 12th जो है उनको फिनिश करना है। तो उनकी मजबूरी है कि वो क्लब करेंगे, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह पे क्लब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ ऐसा इस टाइप का चीज़ लाऊंगा, लेकिन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको उठाइए थोड़ा सा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम डालेंगे। थैंक्स।